आप एंड सभी का आगे का स्वागत है। सेशन आपके ऊपर मैं करता हूँ, डिलीवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा, आनंदा जी ने मेरा इंट्रो किया है, उनका आभार। Recording in progress. डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर रहकर हमारा जिंदगी बदला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को लेने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते क्यों हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्शन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है कि जो खाली होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। लेकिन जो हम कर रहे होते हैं उससे हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। तो यहां जो आने का जो हमारा पर्पज है, मैंने जो समझा है, वो जरूरतें पूरी करना नहीं है, अपने सपनों को साकार करना है। जो हमारे सपने, हम कोई नौकरी कर रहे थे, हम कोई ट्रेडिशनल दुकानदारी कर रहे थे, जहां से हमारा केवल जीवन यापन हो रहा था, सर्वाइवल मोड में थे हम। रिएक्शन में आने का जो मेन मेरा मानना है वो होना चाहिए कि अपने सपनों को साकार करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग सपनों का बिजनेस है। यहां सपने देखे नहीं जाते हैं, उनको पूरा किया जाता है, पूरा कराया जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए किन किन बातों की जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को लाता है, तो वहां बात जो की जाती है वो ड्रीम की बात की जाती है, सपनों की बात की जाती है, सपनों के जीवन की बात की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने साकार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल हमारा उद्देश्य है किसी को लाना ही नहीं होता है, किसी का ज्वाइनिंग कराना ही नहीं होता है, उसके सपनों को साकार करने का जिम्मेदारी भी हमारा होता है। तो हम उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, क्या हम ऐसा सिखाएं, क्या हम ऐसा बताएं जिससे जो आंकड़ा आता है कि 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, 5% लोग कामयाब होते हैं। उसका मेन कारण क्या है, आज हम उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम रिएक्शन में हैं, तो क्या रिएक्शन से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाए तो हम शादी का घोड़ा नहीं रहेंगे, हम रेस के घोड़े बन जाएंगे। अब शादी के घोड़े में और रेस के घोड़े में क्या अंतर होता है? शादी का घोड़ा, उसके आगे अगर थोड़ा डांस करते हैं तो वो चल पड़ता है, डांस नहीं करते तो वो खड़ा रहता है। रेस का घोड़ा एक बार ये समझ आता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूं, मैं रिएक्शन में हूं, तो क्यों हूं, क्या है इसमें ऐसा कि मैं इसमें दौड़ लगाऊं, रेस का घोड़ा बन जाऊं। तो आज फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रिएक्शन क्या है। क्या रिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है? तो मैंने हमेशा से ये बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है। रिएक्शन एक कल्टीवेशन कंपनी भी है, रिएक्शन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी भी है, रिएक्शन गोल्ड माइन वाला कंपनी भी है। रिएक्शन केवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है।
कल्टीवेशन से सारा मार्केटिंग तक हमारा है, डिएक्शन वो कंपनी भी है। तो ये सारी बातें जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अब हम जिसके भी आगे बैठते हैं और सामने वाला बंदा जब ये बोलता है कि ये भी वैसी कंपनी होगी, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उस समय हमें क्या बोलना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है। अब ये शब्द जब हमारे मुंह से निकलता है तो सामने वाला अलर्ट होता है और हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो रिएक्शन केवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, इस पर हमें फोकस करना है। और अगर ये हम समझ जाते हैं कि आज हम बात करें तो 6 फैक्ट्री इंडिया में है, 6 फैक्ट्री का मतलब 30,000 करोड़, 500 करोड़ का एक फैक्ट्री, इतना बड़ा संपत्ति वाला, इतने बड़े एसेट वाला कंपनी डिएक्शन है। डिएक्शन दूसरों का पैसा इकट्ठा करके अपने एसेट को नहीं बना रही है, उसने पहले संपत्ति बनाई है, वहां पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद कल्टीवेशन से मार्केटिंग तक हम तक पहुंचाया जाता है। तो यदि हमें यह पता लग जाए कि हम किस तरीके की कंपनी में हैं, वो कंपनी क्या है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बैठेंगे और अपनी बात को कहेंगे। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जिस कंपनी में हैं, वो क्या है। सेकंड पॉइंट है आज हमारा, सपने क्यों जरूरी हैं। अब ये भी, क्या हमें ड्रीम लेस होना चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए? ये बातें जिस दिन हमारी समझ में आ जाए तो और भी आगे जा सकते हैं। सपने हमें दिशा देते हैं। मैंने सपना देखा कि मेरे को नैनीताल जाना, तभी तो मैं प्लानिंग करूंगा कि मेरे को नैनीताल जाना। अगर मैं केवल ये सोचूं कि मेरे को किसी हिल स्टेशन पर जाना, तो क्या मैं जा पाऊंगा? जब तक मेरे सपने स्पष्ट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो एक सही दिशा ही हमारी दशा को बदल सकती है। अगर हमें अपनी दशा को बदलना तो एक सही दिशा का होना, तो सपने हमें दिशा देते हैं। अब दिशा होगी तो हम उस पर दौड़ जाएंगे। जीवन में मोटिवेशन और लक्ष्य तय करते हैं, सपने क्या करते हैं? मोटिवेट हम कब होंगे? जो मेरे पास है उससे अधिक पाने का सपना मैंने देख लिया, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन केवल क्लैपिंग करने का, शोर शराबा करने का मैटर नहीं है। जो मेरे पास है उससे बड़ा सपना मैंने देख लिया, जो मेरे पास है उससे बड़ा लक्ष्य मैंने ले लिया। और लक्ष्य के बारे में तो मेरा कहना है कि लक्ष्य वो है, सपना जो मैंने देखा है, जब मैं किसी के आगे उस सपने के बारे में बोलता हूं तो लोग उस पर हंसने चाहिए। जो आप बोल रहे हो, अगर समाज उस पर हंस रहा है, वही राइट ड्रीम है, वही आपका सपना है। तो जीवन में मोटिवेशन और लक्ष्य तय करते हैं सपने। सपना नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं रहोगे, क्योंकि जो मिल गया उसमें सब्र कर लोगे। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप दौड़ोगे कैसे? अगर कोई दिशा नहीं है तो आप क्या करोगे? तो इस सब को करने के लिए एक अच्छे ड्रीम का, एक अच्छे सपने का होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा, लक्ष्य स्पष्ट बनाएं।
ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो शीशे में मैं अपने लक्ष्य को देख रहा हूं वो कहीं धुंधला तो नहीं है। तो लक्ष्य मेरा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लक्ष्य वो है कि मैं बैठा हूं और मैं केवल सोच रहा हूं। एक लक्ष्य वो है जो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। बहुत जरूरी है ये काम करना। अगर मैं लिख लेता हूं, और लिखना भी कैसे है, ये नहीं लिखना है कि मेरे को एक घर चाहिए, मेरे को एक कार चाहिए, ये अस्पष्ट ड्रीम है। मेरे को लिखना है कि मेरे को 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, विला चाहिए। मेरे को चाहिए क्या, वो कितने गज का होना चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन सा कंपनी का गाड़ी चाहिए, 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको उसे देने की व्यवस्था करता है। अपने लक्ष्य को लिखें। अब लक्ष्य में भी एक प्रॉब्लम है। मैंने अक्सर देखा ये कि हम किसी को जब ज्वाइन करा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि तेरे को 1 साल में 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा। ये लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म हमने जो बोल दिया, अगर वो 1 साल में नहीं हो पाया तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो हमें क्या करना कि पहले हम शॉर्ट टर्म गोल बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल बनवाएं। जो सपना है बड़ा, वो थोड़े समय बाद पूरा होगा। लेकिन जो हमने छोटे छोटे सपने देखे, मान लिया स्कूटी, अभी कंपनी लुटा रही है। अगर मैं बात करूं तो इतने ऑफर और इतना सब कुछ, 23 साल तो मेरे को हो गए, आज तक नहीं आया। तो इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, केवल हमें लेने वाला बनना है। तो जब हमारे छोटे सपने पूरे होते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे मिडिल, हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के बाद मिडिल, और उसके बाद लॉन्ग टर्म। यहां गड़बड़ कहां होती है कि एक ही बार हमने बोला कि 1 साल में मेरे को 5 लाख आना चाहिए, अब वो नहीं आया अगर, तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो पहले हमें अपने छोटे छोटे सपने साकार करने, फिर फोकस हमारा बड़े सपने पर होना, क्योंकि सही दिशा ही हमारी दशा को बदल सकती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये सारी बात हमारी समझ में आ जाती है तो डीएक्शन में ज्वाइन करें अपने सपनों को साकार करने के लिए। ये हमारे सपनों की कंपनी है। यहां सपने दिखाए नहीं जाते, पूरे कराए जाते हैं। पूरा मैनेजमेंट उसे पूरा कराने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। ये बात हमें, जो भी हम नए लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उन लोगों को बताना, उनके साथ बैठकर ये सब कुछ समझाना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उसके सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां एक सेवा भी है। जब मेरे सपने साकार होने लगे, मुझे लगे कि मैं वाकई में ऐसी कंपनी में हूं, यहां मेरे सपने पूरे हो रहे, तो अपने चाहने वालों के, अपने नियर डियर के सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो हम क्या करें? ज्वाइनिंग करें और ज्वाइनिंग कराएं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रिक्रूटमेंट सबसे बड़ी पावर है। स्पॉन्सरिंग, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप स्पॉन्सरिंग नहीं करते हैं। आप बहुत घूमते हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, स्पॉन्सरिंग नहीं हो पाती है, तो आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो आपके सपने साकार नहीं होंगे। तो सपने साकार करने के लिए रिक्रूटमेंट और स्पॉन्सरिंग
एक ऐसा हथियार है जो हमें अपनी टीम को बताना है। केवल वो जो पॉइंट कर रहे हैं हमारे लोग, उन्हीं पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। ये भी फोकस होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट कराना है, स्पॉन्सरिंग करानी है। हमारा फोकस ये भी होना चाहिए। हमारा फोकस केवल, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है उन लोगों की जिनको हमने अपने साथ ज्वाइन कराया है। अब ज्वाइन हमने करा दिया, लेकिन ज्वाइन कराने पर हमारा जिम्मेदारी शुरू होता है, जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है। मैंने अक्सर देखा है कि जिस समय हम किसी को ज्वाइन करा रहे होते हैं तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं उसको ज्वाइन कराने में। वो ताकत अगर हम उसके साथ 1-2 साल लगातार लगा दें तो उसमें हमारा भला भी होने वाला, उसका भला भी होने वाला। डीएक्शन का जो प्लान है वो केवल ज्वाइन कराने से पूरा नहीं हो रहा है। ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये लाइफ टाइम प्लान है। बाइनरी प्लान में ऐसा होता है कि एक आपने किसी को जोड़ दिया, उसके बाद आपका जिम्मेदारी पूरा हो गया। यहां डीएक्शन में किसी को ज्वाइन कराने से पहले आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसका ज्वाइन कराने के बाद मेरा जिम्मेदारी शुरू होगा। अगर हम सभी लोग ये बात सोच लें कि अब तो हमारा जिम्मेदारी जिसको हमने ज्वाइन कराया शुरू होगा, तो हमारा सक्सेस का ग्राफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ज्वाइन हो गए हम। अगर हम बात करें तो डीएक्शन में आने से पहले सारे प्रोडक्ट जो डीएक्शन में हम यूज कर रहे हैं वो सब हमने मार्केट से लेके यूज किए हैं। तो हम केवल कंज्यूमर पहले भी थे। पहले में अब में जो हमें अंतर आया है वो केवल एक आया है कि अब हम वॉइस कंज्यूमर हैं, बुद्धिमान ग्राहक हैं। अब हमने टीवी के ऐड के अनुसार सामान खरीदना बंद कर दिया है। अब हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने ये देखना शुरू कर दिया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हमें केवल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहिए। अब जब मैं ये समझ जाता हूं कि ये प्रोडक्ट वैल्यू एडेड है तो मेरे को खुशी होती है, क्योंकि हमारा कल्चर है कि कुछ भी हमें अच्छा मिल जाए तो हम औरों को बताने लगते हैं। लेकिन अभी तक हम बता रहे थे विदाउट सिस्टम। डीएक्शन में आने से पहले हम किसी को सजेशन दे रहे थे विदाउट सिस्टम। डीएक्शन के सिस्टम में आके जब हमने बताना शुरू किया, वो स्पॉन्सरिंग हो गया, वो रिक्रूटमेंट हो गया, और प्रोडक्ट का जानकारी हमने पूरा लिया। प्रोडक्ट का जानकारी लेनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको केवल प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है। डीएक्शन में आज भी हमारे कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंज्यूमर स्पॉन्सरिंग नहीं करा पाते, रिक्रूटमेंट नहीं करा पाते। उसका मेन कारण है कि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया है। आज भी वो हमारे प्रोडक्ट को उसी तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे पहले मार्केट से पेस्ट ला रहे थे, सॉप ला रहे थे, शैम्पू ला रहे थे, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट लेके यूज कर रहे हैं। अगर एजुकेट हो जाएं, क्योंकि एजुकेशन इज द पावर। एजुकेशन के बिना ज्यादा पैसा आना असंभव है। तो हमें क्या करना, प्रोडक्ट का जानकारी लेना, यूज करना जरूरी है जानकारी लेने के बाद। क्योंकि अगर मैंने जानकारी ले लिया तो मैं आगे बताने के लायक हो जाता हूं। जब मैं बताने लगता हूं, समझाने लगता हूं, तो रिक्रूटमेंट होने लगता है, स्पॉन्सरिंग होने लगती है। और फिर मेरा जिम्मेदारी यह बनता है कि मैं उसको भी एजुकेट करूं। जब तक एजुकेशन स्प्रेड नहीं होगा, मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा।
मोटिवेशन आपको किसी के घर के बाहर तक लेके जा सकता है, लेकिन घर के अंदर बैठने के बाद आपका एजुकेशन वाला पार्ट शुरू होता है। उस समय आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। अगर आप एजुकेट नहीं हो तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। इसलिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये बात जिस दिन हम सीख जाते हैं तो हम लगातार लगातार आगे प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। क्योंकि मेरा सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अपनी टीम को सिखाना, मेरी टीम का सीखना इसलिए जरूरी है कि उसको आगे अपनी टीम को सिखाना। क्योंकि यहां यही कर परंपरा है, दीप से दीप जलाओ। एक दीपक सभी को रोशन नहीं कर सकता। हमें क्या करना, हमें दीप से दीप जलाने, हमें खुद एजुकेट होना, फिर अपनी टीम को एजुकेट करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निरंतर सीखते रहें, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये एक बिजनेस है, लगातार नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, तो आपको अपने आप को लगातार अपडेट करना पड़ेगा, निरंतर सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, यहां कोई भी स्लैब ऐसा नहीं है जहां पर हमारी इनकम फिक्स हो जाए। कोई भी लेवल ऐसा नहीं है, इस भ्रम में हमें नहीं रहना है कि हमने लास्ट अचीवमेंट ले लिया, अब हमारा इनकम फिक्स हो जाएगा। यहां इस लेवल में एक स्टार एजेंट, अगर इनकम की बात करें हम, तो हाईएस्ट अचीवर से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो यहां जो एक सिस्टम है वो है सीखने का, सिखाने का। तो हमें क्या करना, निरंतर सीखते रहें। तो लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग में भाग लें, बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, जो डस्ट है, वही डस्ट माइंड में भी आ जाती है। तो उस डस्ट को हटाती कौन है, ट्रेनिंग, मीटिंग। तो हम ये ना कहें, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि हमें सब पता है। जिन्हें सब पता है वो अपनी डाउनलाइन को कुछ सिखा नहीं पाते, क्योंकि सब तो किसी को भी नहीं पता। तो हमें क्या करना, अपनी अपलाइन से, अपने मेंटर से, अपने लीडर से लगातार उनके कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें, और लगातार सीखते रहें। जो सीखता रहेगा वो जीतता रहेगा, सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। तो सीखें। हमारे सीटीओ रफीक जी अब हमें बहुत कुछ देने जा रहे हैं, स्किल अप विद डीएक्शन। हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया आएगा। कंपनी हमें प्रोडक्ट भी ऑफर में जबरदस्त दे रही, हमें स्कूटी भी दे रही, हमें एजुकेट भी कर रही है। अब बारी है हमारी 100 करोड़ करने की। कंपनी इस समय हमें सिखा भी रही है, तो हमें क्या करें, सीखें, आगे बढ़ें, नेतृत्व करें, सशक्त बने। और इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्किल अप विद डीएक्शन। सप्ताह में एक कंटेंट्स आपको मिलेगा बढ़िया, और उसको सीखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ हो गया, हमने सीख लिया, सीखने लगे। इसके बाद हमें करना है, क्या करना है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना जरूरी होता है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और नेटवर्क बनाने से परहेज है, तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, टीम बनाना ही पड़ेगा।
टीम बनाने के लिए रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा, स्पॉन्सरिंग करना ही पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए सीखना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। तो टीम बनाए, ये जोड़ने का बिजनेस है। और आजकल लोग अगर किसी के पास बैठते हैं तो बोलता क्या ये जोड़ने का बिजनेस है। तो मैं ये बोलता हूं कि हम सेल से बने हैं और करोड़ों अरबों सेल इकट्ठा हुए तब हम आपके सामने बैठे हैं। सारे ऑर्गन आपस में एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर ये सब आपस में अलग अलग हो जाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपस में लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। हम एक परिवार में हैं, किसी से हमारा कोई रिलेशन है, किसी से कुछ है, तो ये हमने समाज को जोड़ा है। तो एक अच्छे काम के लिए सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाएं, सारे लोग हेल्दी हो जाएं, सारे लोग आपस में एक दूसरे को अच्छा करने लगे, तो क्या जोड़ने का काम बुरा है या तोड़ने का काम बुरा है? तोड़ना अच्छा है कि जोड़ना अच्छा है? तो लोगों को जोड़ें, लेकिन केवल जोड़े ही नहीं, यहां भी एक प्रॉब्लम है। केवल लोगों का ज्वाइनिंग ही नहीं करना है, उनको ट्रेंड भी करना है। जोड़ने से हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है, हमारा जिम्मेदारी शुरू होता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को शुरू करना, तो किसी को जोड़ना, वरना नहीं जोड़ना। और मजबूत टीम, सशक्त बनो, सफलता की कुंजी है। अगर सफल होना, क्योंकि यहां इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग संगठन बनाने का काम है। लॉर्ड कृष्णा कह के गए, संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में वही जीतेगा जिसका संगठन होगा, और इस लाइन को कोई दुनिया में बदल नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग इसका प्रमाण है। संघ शक्ति कलयुगे। तो इस युग में कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसका संगठन मजबूत होगा। तो मजबूत टीम सफलता की कुंजी है। अगर सफल होना तो मजबूत टीम बनाना ही पड़ेगा। अब आपका मजबूत टीम बन गया, आपके सपने साकार होने लगे, क्योंकि हम सारा जो भी काम कर रहे हैं वो अपने सपनों को साकार करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? धैर्य और निरंतरता। क्योंकि कम से कम मैं बोलूं तो 3 साल लगते हैं। जो 36 साल में नहीं हो सकता वो 36 महीने में हो सकता है। जॉब सेक्टर में रिटायरमेंट, और यहां 3 साल में रिटायरमेंट। उसके लिए धैर्य रखने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग समय मांगती है, तो यहां टाइम वर्सेस मनी है। कम समय में अगर अधिक सक्सेस होना तो कम समय में बड़ा टीम बनाना। यह बंदों की खेती है। दुनिया का सबसे बड़ा खेती बंदों का खेती। ना गेहूं की खेती है, ना चावल की खेती है, ना गन्ने की खेती है। दुनिया की सबसे बड़ी खेती है बंदों की खेती। जिसको अच्छे से करनी आ गई वो उतनी ही जल्दी सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। तो लगातार काम करते रहे। अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपका टीम अभी कमजोर है। अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो आपका रिक्रूटमेंट उस लेवल में नहीं हो रहा है। आपकी स्पॉन्सरिंग, आपकी टीम की स्पॉन्सरिंग उस लेवल में नहीं हो रही है। तो हमें यह देखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, निरंतरता से आगे बढ़ना पड़ेगा।
आगे लास्ट हमारा पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो हम अपनी टीम को क्या देंगे। घर का मुखिया पॉजिटिव नहीं है, प्रोफेसर सर को आज भी आप देखते, वो हमारे लिए क्या सोचते। वो हमारे लिए यही सोचते कि हम सब लोग मिलेनियर हो, मिलेनियर हो। डॉक्टर लिम हमारे बारे में क्या सोचते कि हम सब लोग सफल हों। हमारा मैनेजमेंट जो इतनी मेहनत कर रहा है, सलूट है हमारे पूरे मैनेजमेंट के लिए कि चैन से सो नहीं रहा है। सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पज है, 100 करोड़, और हम सब लोग मिलेनियर मिलेनियर। तो अब हमारी बारी है, हमें क्या करके दिखाना। तो सपने, जो एक सपने है, जो ड्रीम है, तो यहां मैं बोल सकता हूं सपने प्लस मेहनत और प्लस सही गाइडेंस। इस लाइन को कभी मत भूलना। आपके सपने भी हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं है तो सफलता नहीं है। सफलता के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। वरना मेहनत करके हम थक जाते, एक दिन बैठ जाते और हम बोलते हैं कि मैंने भी इतने साल काम किया, मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मेरा सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी भाइयों से ये विनती है कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो जिम्मेदारी लें कि इसको सफल बनाएंगे। ज्वाइन करके छोड़े ना, क्योंकि वो उससे निगेटिविटी फैलता है, उससे पॉजिटिविटी नहीं फैलता है। और रिएक्शन के साथ क्या करें, अपने सपनों को साकार करें। ये सपनों को अपने साकार करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो अपने सपनों को अगर हमें साकार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि डेली हमें क्या करना है अगर हमें अपने सपने साकार करने हैं। फर्स्ट है, जो मेरा ड्रीम है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर वो मेरा सपना मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दौड़ कहां लगाऊं। तो यदि सफल होना है, अपने सपनों को फुलफिल करना है, तो क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अगर मैं इन सब के बारे में क्लियर हूं तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। क्लियर नहीं हूं, कोई भी डाउट है, तो मेरे को कोई भी रोक देगा। तो हमें मोटिवेशन का गुब्बारा नहीं बनना है। हम किसी से मीटिंग से बाहर निकले, हम उस समय बोलते हैं बाहर निकलूंगा, 50 ज्वाइनिंग कर दूंगा, 100 ज्वाइनिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाहर निकले, किसी ने पिन चुबाया, गुब्बारे की हवा निकल गई। तो 80% एजुकेशन प्लस 20% मोटिवेशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये सक्सेस का फार्मूला है। जैसे हेल्दी रहने का फार्मूला है 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक। तभी हम हेल्दी हैं, जब हमारा पीएच बैलेंस है। तो ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने मेंटर के बारे में क्लियर हो। क्लियरिटी है तो सफल है। सेकंड, फेथ है तो सफल है। फेथ ही नहीं है तो सफलता बहुत दूर है। डेली विजुअलाइजेशन, सुबह दिन निकला, तैयार हो रहे हैं तो विजुअलाइज करें कि मैं सफल हो गया हूं। सफल होऊंगा नहीं, मैं सफल हो गया हूं। महसूस करें कि आप क्राउन एम्बेसडर हैं, बनेंगे नहीं, हैं। तो आपके अंदर उसी प्रकार के भाव प्रकट होने लगते हैं, आप वैसे ही बनने लगते हैं। तो हमें क्या करना,
जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनेंगे नहीं। क्या बोलते लोग कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। नो, बन गए हैं। आप जैसा सोचते हो पूरा यूनिवर्स आपके लिए उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो आप खुद सोचना कि सुबह से शाम तक निगेटिव ज्यादा बोलते हो कि पॉजिटिव ज्यादा बोलते हो। अगर आप निगेटिव ज्यादा बोलते हो तो फिर यूनिवर्स निगेटिव को ले रहा है। आप पॉजिटिव ज्यादा बोल रहे हैं तो यूनिवर्स पॉजिटिव को ले रहा है। और उसी हिसाब से आपकी लाइफ की गाड़ी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्शन। सपना है बहुत बड़ा देख रखा, लेकिन मैं एक्शन ही नहीं लेता। सपना मैंने लिख के भी डायरी में रख दिया, सपना मैंने पूरे अपने घर वालों के सामने भी रख दिया, लेकिन मैं एक्शन नहीं करता। मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तो क्या मेरा सपना पूरा होगा? तो फुलफिल अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक्शन भी करना पड़ेगा। कि जब तक चैन से बैठूंगा नहीं, जब तक जो मैंने लक्ष्य लिया उसको पूरा नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, लक्ष्य को मत बदलिए। अभी हम सोच रहे थे कि 3 BHK लेंगे, नहीं हो पाया, चलो 2 ले लेंगे। 2 नहीं ले पाए तो चलो 1 BHK ले लेंगे। लक्ष्य को नहीं बदलना है, काम करने के तरीके को बदलना है। इसका मतलब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो हमारा काम करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना? लक्ष्य को नहीं बदलना, काम करने के तरीके को बदलना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटिट्यूड। बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारी चीजें खराब होती होती रह जाती। ग्रेटिट्यूड दुनिया का बहुत बहुत महान, मैं बोलूं तो, शब्द है। बहुत जरूरी है इस पर काम करना। इससे मन में बहुत सारी बातें निकल जाती। तो ये शब्द को हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक उतारें। धन्यवाद देना सीखें। अगर किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया है तो उसको थैंक्स जरूर बोलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप अपना काम कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। अब यूनिवर्स को आप जो देंगे उसके अनुसार ही यूनिवर्स आपको देगा, आपके सपनों को साकार करेगा। तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं रिएक्शन के साथ। एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर हम हैं। हमें इन सब बातों का जो आज हमने की, इसका ध्यान रखना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। गो क्राउन एम्बेसडर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सेशन था सर आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, ओके। दोस्तों, आज का जो सेशन था, आई होप आप सभी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेशन था। और सर ने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं ना, हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम, अगर अगर आपके पास ड्रीम नहीं रहेंगे तो आप एक भटके हुए पैसेंजर रहेंगे, है ना। तो हम लोग को भटकना नहीं है, हम लोग का जो ड्रीम्स रहना चाहिए। और ड्रीम्स के साथ उसका एक गोल्स भी, एक लक्ष्य भी तय करना है और उसमें आगे बढ़ना है। और उसमें एक मेंटर, एक अपलाइन, एक हाथ पकड़ने वाला साथी का बहुत ही अहम भूमिका रहता है आपके जीवन में। तो आई होप आज का जो सेशन है सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। और एक बात सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, आवर फाउंडर डॉक्टर दाटू ग्लॉक लिमशियो जिन का जो शो है वो इंडिया में 12 तारीख को होने वाला है 5:30 बजे से। तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी इस शो में जूम के द्वारा, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा शामिल हो जाइए और
बाकी जितने भी आपका डाउनलाइंस है, टीम है, उनको भी लेके आइए। ये बहुत ही बड़ा मंच है, एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। और तो इसका कुछ अपडेट्स मैं आपको दे दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हम लोग को गिफ्ट देने के लिए। हम लोग चाहेंगे ऐसा सेशन आपके जुबान से हम लोग बार बार सुने। और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को आग्रह करूँ इस चीज को आप फॉलो कीजिए। और आई होप आपको जरूर आपका जो सफलता है डीएक्सएन का जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, तो आपको मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गो क्राउन। थैंक यू।